आज 29 अप्रैल 2023 है। काफ़ी बारिश हो रही है, भीगा हुआ दिन है, पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है। यानी कि हम जा रहे हैं आज आईसीसी कन्वेंशन सेंटर में इंटरनेशनल गीता सेमिनार को अटेंड करने के लिए। सो निधि, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गीता महोत्सव में। और ये जीनल, अब एग्जीबिशन सेंटर में देखो काफ़ी सारे ऑलरेडी अलग अलग कंपनीज आई हुई हैं, इधर अपने अपने डिस्प्ले कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। सो हम जा रहे हैं नीचे लेवल 2 पर। सो ये है लेवल 2 और लेवल 2 पर काफ़ी ये लगे हुए हैं स्टॉल्स, और दिखाता हूँ आपको स्टॉल्स। ये देखो 60+ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस इवेंट के सक्सेस के लिए। सभी के लोगोस, और ये देखो बहुत ही सुंदर कटआउट। ये देखो एक और कनेक्टिंग कम्युनिटीज, बहुत ही अच्छा कटआउट। और इधर भी एक बहुत अच्छा कटआउट है, ये देखो। So the doors have been opened. Everyone's coming. When Srimad Bhagavad Gita will be presented to the Honorable MP Stephen Kemper on behalf of the Premier of New South Wales by Gurudev Param Pujya Gita Manishi Mahamandaleshwar Swami Sri Gyananand Ji Maharaj. This occasion is long awaited and hence is a source of joy, happiness, immense inspiration, not only for the Indian Australian community but for Australians at large. Now, amongst the Vedic chants of the priest, our special guests, along with Pujya Swamijis, will be coming on the stage and taking a seat. न कर्मणा न प्रजया जने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परिणनाकं निहितं गुहायां विभ्राज एतद्यतयो विसन्ति वेदांत विद्यानसनुष्ठितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः। So can I please request to play the national anthem for Australia and India? काशनी स्वामी जी के साथ परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी हैं। हरियाणा के होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, जो अपनी स्वस्थवादिता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं हरियाणा में। नमस्ते।
Ladies and gentlemen, it is an absolute privilege to be here for this very, very special occasion. I'd like to start by acknowledging the traditional owners of the land. Oh, actually, I just want to start by saying, what a beautiful gift. You couldn't have gotten you couldn't have given me anything greater than that. And I share that with the family and we hold it deep in our hearts. I'd like to acknowledge the traditional owners of the land which we meet and pay tribute to elders past and present. तो मैसेडोनिया से लगभग भारत की सीमा तक सभी राजाओं को रास्ते में हराते हुए आ गया। भारत में उसका असली लड़ाई मगध से लड़ना था, लेकिन भारत का जो फ्रंटियर एरिया का जिसको आज के पंजाब, सिंध, उस समय हरियाणा भी पार्ट ऑफ पंजाब था, ये सारे इलाके में उस समय जनपद हुआ करते थे, डेमोक्रेटिक स्टेट होते थे और उनसे उनकी लड़ाई शुरू हो गई और वो सब बहुत बहादुरी से लड़े, छोटे छोटे जनपद। तो उसने अपने स्कॉलर लोगों को बोला कि भाई अभी तो मेरा मगध से लड़ना बाकी है और सभी राजाओं को मैं हराते हुए यहाँ आ गया हूँ, ये क्या कारण है कि यहाँ बहुत जबरदस्त प्रतिरोध हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, हर आदमी और महिला पुरुष सब लड़ रहे हैं। तो उसने कुछ स्कॉलर लोगों को वहाँ भेजा, पता करो। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर दो लोग हैं जो समाज में आपके विरुद्ध भड़का रहे हैं, जिसको उनकी भाषा में है ना, एक है साधु और दूसरा है ब्राह्मण। एक है साधु, दूसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण कहता है देखो आत्मा कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए लिव विद डिग्निटी एंड डाई विद डिग्निटी, हतो या प्राप्ति स्वर्गम जित्ता भोक्ससी में। और दूसरा साधु भी है, वो बोलता है कि साधु का तो अपना घर नहीं है, सब पेड़ के नीचे रहता है, वो भी है। Please come on the stage. And may I request Honorable Stephen Bali. Karishma ji, are you here? Maharaj is born to be the Honorable MP of New South Wales Parliament. और अनिल विज जी अपनी स्पष्टवादिता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ही हैज़ अ वेरी एक्टिव ट्विटर हैंडल इन इंडिया एज वेल। एंड अब हम उनसे निवेदन करेंगे कि वह आए और गीता महोत्सव पर अपना हर्ष व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने सब तरह से बताने की कोशिश की, उन्होंने हर तरीका बताने की कोशिश की और उन्होंने अंत में तो ये भी कह दिया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कुत्तानां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। कि धर्म की संस्थापना करने के लिए जब जब पाप बढ़ेंगे इस धरती पर, मैं दोबारा जन्म लूंगा धर्म की स्थापना करने के लिए, ताकि लोग एक अच्छे समाज में रह सकें, लोग तरक्की कर सकें। आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप सब इस कार्यक्रम में आए। वो सब संस्थाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दिन रात एक किया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। Jai Shri Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time.
Bridging the gap between Australia and India is an association called AHA. I would like to invite सेवा सिंह जी. मैं निवेदन करूंगा सेवा सिंह जी से कि वह आके AHA के बारे में 2 शब्द कहें. जय श्री कृष्णा. AHA के बारे में नहीं, गीता महोत्सव के बारे में बोलना है मुझे, और यहाँ आप सबको वेलकम करने के लिए. बिफोर दैट, I just want to acknowledge the true custodians of the land and pay my respects to the past, present, and emerging elders. I have been given the task to welcome all of you and our honored guests, revered saints. This International Gita Mahotsav has been celebrated in Haryana from the last 30-40 years. And for the last 6-7 years, it's being celebrated internationally. First one was in Mauritius, and then it was in England and Canada, and the 4th one is being held here. It is under the guidance and blessings of Swami Gyananand Maharaj, and we are honored that Swami Guru Sharanand Maharaj is here as well, and I have been given the opportunity, and I am blessed that I have the opportunity to welcome Swami Guru Sharanand Maharaj, Swami Gyananand Maharaj from Jio Gita, who has been spearheading this movement of Jan Jan Ghar Ghar Gita. So basically spreading the Gita message to every household in the world. I also welcome our Honorable Home Minister who has come all the way from Haryana, Mr. Anil Vij. He is representing the Haryana government, CM Manohar Lal Khattar ji. I also... Please have a huge round of applause for Dr. Madan ji. जो पूर्ण रूप से यहाँ पर भारतीय हैं, अपनी संस्कृति से ओतप्रोत और जिनके मन मंदिर के अंदर भारत बसता है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ. Still bring our whole selves to Australia, and we will be welcomed and integrated. अत्यंत हर्ष का विषय है कि ऑनरेबल मिनिस्टर जी को हम भगवद गीता की एक कॉपी उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, और वह न्यू साउथ वेल के प्रीमियर के बिहाफ पर इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. इससे पावन क्षण यहाँ पे हमारी जो कर्म भूमि है ऑस्ट्रेलिया, उसकी धरती पर इससे पावन क्षण नहीं हो सकता. तो आइए हम सहभागी बनते हैं और ज़ोरदार तालियों से हम इन सब धन्य क्षणों का स्वागत करते हैं. வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலராள் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமற் சார்வார் தமக்கு. Namaskaram to everyone. Namaskaram, koti namaskaram to all the Swamijis here. हमारे बीच जो प्रतिभा उपस्थित है, हम उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं. जय श्री कृष्णा. ऑस्ट्रेलिया में आके भी आवाज़ कम आ रही है हरियाणा वालों की. जय श्री कृष्णा. जब आप गीता उपदेश पढ़ें तो अगर इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो मुझे लगता है कि आपका गीता को पढ़ने का जो क्रम है वो सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा. जीवन की फिलॉसफी है गीता उपदेश में. जोरदार तालियों से स्वागत करें चार्ल्स थॉमसन का, जिनको हम बिहारी बाबू बड़े प्यार से कहते हैं. जोरदार तालियां होनी चाहिए चार्ल्स थॉमसन जी के लिए. सब लोग को जय श्री कृष्णा. हम जो देख रहे हैं ना, 5 पीढ़ी गोरा अंग्रेज इस देश का है. और इस बात हम क्यों बोलता है, क्योंकि 50 साल पहले जब मैं 11 साल को उम्र था, यहाँ पर सिडनी में नॉर्दर्न बीचेस में था, मैं एक भी हिंदुस्तानी को कभी नहीं मिला. ठीक है, और था नहीं. मेरा माँ गया हिंदुस्तान, एक साधु को मिला, लाया और मेरे घर में रख दिया 6 हफ्ता. लेकिन बात खुशी की बात है कि मेरे सामने में अभी इस वक्त में हिंदुस्तान का हर एक प्रदेश में लोग हैं, और हर एक व्यक्ति ये देश मांग लिया कि ये मेरा रहने का जगह है. वो मुझे भी अच्छा लगता है, ये बहुत खुशी की बात है. लेकिन मेरे पास एक दुख का बात है. मैं पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड घूमता रहता है और बहुत सारे हिंदुस्तानी से मिलता है, बहुत. और जब उनको पता चलता है कि मैं भारत भक्त हूँ, और भी अंग्रेज को भारत भक्त हूँ, वो एक प्रश्न पूछता है. और वो क्या प्रश्न है?
क्यों? जैसे ये प्रश्न हम सुन लेता है, हमको समझ में आया कि भगवद गीता कभी पढ़ा नहीं या अपने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ शब्दों में एक ऐतिहासिक पल भी है। आज ये एक ऐसा वक्त है जिसकी हम लोग लगभग 2 वर्ष से तैयारी कर रहे थे, पर आज जब मैं इस स्टेज पे आप सबके सामने हूँ और जब इस हॉल में मैं आप सबको देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हमारा इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी, हमारी डायस्पोरा, वी हैव लिटरली कम ऑफ एज। People have been talking about the harmony in Bhagavad Gita, that Bhagavad Gita is a source of harmony, Akila mentioned, and it is a theme in this meeting. And that, of course, is very much true, because when you see the values of Bhagavad Gita, they are universal values. They are Samanya Dharma. Chapter 12, chapter 13, some things were quoted. हमें लगता है कि जो हम सब आज यहाँ हैं, आपको निश्चित लग रहा होगा कि ये जो मोमेंट्स हैं, ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण हैं। ये यदि आप ठीक से समझ पा रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो हम सब यहाँ हैं इस वातावरण में, ये सबसे दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन आवर लाइफ। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है जीवन के। It is heartening to know that the Mahotsav was celebrated with great fervor in England, Canada, Mauritius, and has come to the vibrant city of Sydney in Australia. Is Gita recitation, age group 5 to 12 years old. Third category, Gita recitation, age group 12 to 15 years old. First prize, Prasiddhi Prakash. Thank you, kids. Thank you. Thank you, Maharaj ji, for blessing the kids. Yes, Maharaj ji. And कर्मण्य विरता, अपना अपना कर्म करते हुए कोई भी मेरी प्राप्ति कर लेगा, परम शांति पालेगा, किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि चेतना सबके अंदर एक है। As you see, there are so many electric equipments in your house, but the electric current is same in all the equipments. ये 2 देवियों ने चित्र बनाया और महाराज श्री ने, अनिल जी ने, इसके ऊपर उन्होंने कहा थोड़ी रेत डाल दो, तो हमने सैंड आकार देने के लिए हमने कहा वो मिट्टी डालने की बात नहीं कि इसमें मिट्टी डाल दो, मिट्टी डालने का अर्थ अलग हो जाता है, लेकिन रेत से जैसे जैसे रेत डाली गई इसने एक बहुत सुंदर आकार ले लिया। You would like to read Bhagavad Gita in Hindi or English? In English. एक इंग्लिश दोनों पढ़ लेंगे। दोनों भाई, father sisters. हमारे शिगर mother sisters and both are kids also. हाँ, अब आप you can see this surprise. गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, ऑनरेबल गेस्ट, अदर डिग्निटरीज, मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज, गीता प्रेमी भाइयों और बहनों, हम सभी भारतीयों, विशेषकर हरियाणा वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की स्वयंसेवी संस्थाओं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आयोजन किया जा रहा है। प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। जो प्रकाश उत्पन्न हुआ उस समय गीता का वचन याद किया गया कि करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो, उसका भी प्रकाश उस परमात्मा के प्रकाश से अधिक है। ये स्मरण किया गया
एटॉमिक फ्यूजन के समय। अब आप समझ सकते हैं कि गीता किसके लिए है। मैं तो आप सबका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ अपने गुरुओं का, अपने संतों का, कि आपके कारण दुनिया भर में एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है जिस संदेश के पाने के बाद मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, बल्कि जो आप हो और जो आप कहते भी हो आप वही बना देते हो। और पूरी पृथ्वी पर भारत का एक ऐसा संत आह्वान कर सकता है और वही कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और हमें भी कहता है कि तुम भी ब्रह्म हो। इसलिए मैं आप सब ब्रह्मों के चरणों में प्रणाम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही उत्तम, धन्यवाद आपका। आपने इतने दिनों से तैयारी कर रखी थी। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए हरियाणा से हरियाणवी फोक आर्टिस्ट महावीर गुड्डू महाराज जी सिर्फ 2 मिनट के लिए नमन वंदन जय श्री कृष्णा। मेरा ट्रैक नहीं चल रहा इसलिए मैं थोड़ा सा गाऊंगा। महाराज जी का आदेश है, कल आपको पूरा जो है एंजॉय करेंगे। बंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे, तेरा क्या लगे है मोल। बंदे कृष्णा कृष्णा बोल रे, तेरा क्या लगे है मोल।